बोलिए सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामनाथ पुरंपाद भगवान की जय। श्री करुणा सागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति स्वरूप बंधुओं, योग साधन आश्रम होशियारपुर से आए हुए परम आदरणीय मुख्य आचार्य जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सारी संगत को मेरा कोटि कोटि नमन। स्वामी मुलकराज जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य पर ये जो श्रृंखला चली हुई आ रही है, हमीरपुर में उसका यह आखिरी चरण है और मेरी यही आशा है कि स्वामी जी की कृपा इसी तरह से हम सभी पर बनी रहेगी। तो आज मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया गया है, तो मैं आप सभी के साथ अपने जीवन का एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ। या यूँ कह सकते हैं कि एक गलती जो मैंने अपने जीवन में की, मेरे अंदर की एक कमी, मेरे अंदर की एक खामी, उसको मैं आज आप सभी के सामने इस मंच पर बैठकर उजागर करना चाहता हूँ। मात्र 3 वर्ष आयु थी मेरी जब हमारा परिवार सदगुरु की शरण में आया। और देखिए, जब एक छोटा सा बच्चा आश्रम का माहौल देखता है, पूजा पाठ देखता है, योग के आसन देखता है, तो एक चीज जो उसे सबसे ज्यादा मोहित करती है वो होते हैं योग के आसन। वो उसे आकर्षित करते हैं। यही मेरे साथ हुआ और सदगुरु की कृपा से धीरे धीरे मैंने भी योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, एतवार का दिन था, हम परिवार सहित सदगुरु की शरण में आए हुए थे और जब वापस आने का समय था तो हम सदगुरु के कक्ष में माथा टेकने गए, उनसे आशीर्वाद लेने गए। तो उस समय मेरे पिताजी ने सदगुरु के सामने कहा कि बेटा, सदगुरु को मयूर आसन करके दिखाओ। तो मैंने वहाँ पे सदगुरु के सामने मयूर आसन कर दिया। तो सदगुरु ने अपने चरण कमलों से एक बहुत ही हल्का सा धक्का देके मुझे वहाँ पे गिरा दिया और सदगुरु जी के वचन ये थे उस समय कि बेटा, तुमने इसका अभ्यास अच्छे से नहीं किया, जाओ और इसको फिर से सीख के आओ। तो मैं फिर से उठ खड़ा हुआ और मैंने फिर से मयूर आसन कर दिया। उसके बाद सदगुरु ने फिर से मुझे धक्का दिया और उसी तरह से गिरा दिया और 3 बार सदगुरु ने 3 बार इसी तरह किया। और इस वृतांत के मात्र 3 दिन पश्चात मेरा नौली क्रिया का अभ्यास बिल्कुल सिद्ध हो गया। इसके बाद सदगुरु की कृपा से योग का प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया। और हमीरपुर जिला की मैं आपको एक खासियत बताता हूँ। हमीरपुर जिला जो है वो एकमात्र ऐसा जिला है जो आपको एक दिन में कम से कम 5 सत्संगों की व्यवस्था देता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे योग का प्रचार प्रसार करना सदगुरु की कृपा से मैंने शुरू किया। और देखिए, इस प्रचार में सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो थी वो थी आदरणीय श्री अमृतलाल गुलेरिया जी की। जब मैं छोटा होता था तो मुझे हर जगह, हर सत्संग में ये अपने साथ लेके जाया करते थे। मुझे आज भी याद है, जब बहुत ज्यादा ठंड हुआ करती थी, सर्दी का मौसम हुआ करता था, हम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसलिए हमारे लिए गाड़ी का प्रबंध किया करते थे और स्वयं इतनी कड़ाके की ठंड में अपनी बाइक पे जाया करते थे। ये है इनके अंदर सदगुरु को पाने की लगन, सदगुरु को पाने का जुनून है इनके अंदर। और इनका जीवन जो है हमारे लिए भी प्रेरणा है, हमें इनसे सीखना चाहिए। तो इसके बाद धीरे धीरे मेरा जो प्रचार था योगा का वो इसी तरह से चलता गया और मेरी आयु भी बढ़ती गई। परंतु फिर उसके बाद मेरे जीवन में एक मोड़ आया। मेरी आयु धीरे धीरे बढ़ रही थी, मैं बातों को समझ रहा था और मुझे हर तरफ से अपनी तारीफ सुनने को मिलती थी। सभी मेरी तारीफ किया करते थे कि बेटा, तू बहुत अच्छे आसन करता है, ऐसा है वैसा है, सभी तारीफ किया करते थे। परंतु मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जैसे जैसे उसकी तारीफ होना शुरू हो जाती है वैसे वैसे उसके अंदर गर्व आना भी शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वही गर्व अभिमान में परिवर्तित हो जाता है। और यही मेरे साथ हुआ और यही मेरे जीवन की गलती थी जो मैं आज सभी के सामने उसको मानना चाहता हूँ। मेरे अंदर अभिमान आ गया। सदगुरु की वो विद्या जो सदगुरु ने मुझे सिखाई ताकि उसका मैं प्रचार कर सकूं और लोगों का उद्धार करने में अपना छोटा सा योगदान दे सकूं, उस विद्या पर मैं अभिमान करने लग पड़ा। तो और देखिए, जब भी योगा के हम आसन करते हैं, प्रभु जी के हम आसन करते हैं, तो इनका एक बहुत ही छोटा सा नियम होता है, बहुत ही साधारण सा। कभी भी आसन करें तो प्रभु जी के स्वरूप को अपने मन में रखें, श्रद्धा पूर्वक आसन करें और बहुत ही आराम आराम से, बहुत ही ठहराव के साथ आसन करें। देखिए, व्यायाम और योग के आसनों में क्या अंतर है? यही अंतर है। योग के आसन जो होते हैं वो हमें
ठहराव सिखाते हैं, हमारे शरीर के अंदर दृढ़ता और स्थिरता लाते हैं। परंतु अपने अभिमानवश और या कह सकते हैं मेरी मूर्खता के कारण एक बार एक सत्संग में मैंने इस नियम का पालन नहीं किया और मैंने श्रद्धापूर्वक आसनों को नहीं किया। और जैसे ही रात का समय हुआ, मैं सोने लगा तो मेरे पेट में बहुत ही तीव्र पीड़ा उत्पन्न हुई। वो दर्द इतना तेज था कि मुझे श्वास तक लेने में दिक्कत हो रही थी, मुझे सांस नहीं आ रहा था। मैं कभी इधर पलट के सोता तो कभी इधर पलट के सोता, कभी पेट के बल सो रहा था तो कभी पीठ के बल सो रहा था, परंतु मुझे किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही थी। फिर मुझे समझ आ गया कि बेटा तुझे इस तरह से नींद नहीं आएगी। तो मैं उठा और मैं अपनी माता जी के पास चला गया। मैंने उन्हें बताया तो माता जी मेरे लिए गर्म पानी की बोतल लेके आए, उसके बाद चूरन लेके आए, कहते बेटा तू चूरन खा ले, ये कर ले, वो कर ले। परंतु मुझे किसी भी तरह का वहाँ पे राहत महसूस नहीं हुई। दरअसल मेरी जो नाभि थी वो डिसलोकेट हो चुकी थी, जिसे हम नाभि का टलना कहते हैं। वो जल्दी जल्दी में आसन करने के चक्कर में मुझे झटका लगा था, जिस कारण मेरी नाभि जो थी वो अपने उचित स्थान से खिसक गई थी। तो इसी तरह से 2 दिन मैंने उसी पीड़ा में गुजारे और अगले दिन फिर से एतवार था, हमें सदगुरु की शरण में फिर से जाना था। तो मेरे पिताजी ने सदगुरु को बताया कि इस तरह से मेरे पेट में दर्द है। तो सदगुरु ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया और मेरे पिताजी को किसी कार्य के लिए बाहर भेज दिया और सदगुरु ने मुझे कहा कि यहाँ पे लेट जाओ। मैं वहाँ पे जाके लेट गया। सदगुरु ने कहा कि अपनी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करो। मैंने ऊपर कर दिया और सदगुरु ने अपने कर कमलों से मुझे मेरे पेट पे धीरे से हाथ फैलाया और बहुत ही धीरे धीरे से उन्होंने अपना हाथ सहलाते हुए यहाँ से नीचे की तरफ मेरी नाभि की तरफ अपने हाथ को लेके गए और मुझे उसी समय मेरी जो नाभि थी यहाँ से जाती हुई महसूस हुई नीचे की तरफ और मैं उसी क्षण बिल्कुल ठीक हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था। परंतु मैं उस समय क्षमा और शर्म से पानी पानी हो चुका था। मैं सदगुरु से नजर नहीं मिला सकता था उस समय और मैं वहीं पे बैठ के मैंने सदगुरु से माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि दोबारा इस तरह से मुझसे गलती नहीं होगी। तो देखिए, ये जो वृतांत मैंने आज आपको सुनाया है उससे मैंने 3 बातें सीखी हैं और यही 3 बातें मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा, जो कि एक संदेश है। सबसे पहली बात, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, हमें हमेशा समव्यवहार करने का यत्न करना है। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ज्यादा दुख हमारे जीवन में आ रहा है तो हमें बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाना है और सब कुछ छोड़ देना है, या फिर बहुत ही ज्यादा सुख की घड़ी हमारे जीवन में आ रही है तो हमें अति प्रसन्न हो जाना है। देखिए, समय का पहिया है, ये चलता रहेगा, वक्त बदलता रहेगा, परंतु हमें खुद को हमेशा समव्यवहार करने की कोशिश करनी है। और दूसरी बात, चाहे हमारा व्यवहारिक जीवन हो, हमारा संसारिक जीवन हो या हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, कभी भी हमें, चाहे सदगुरु की कृपा से हमें कोई भी मुकाम क्यों ना हासिल हो जाए, हमें अपने पांव हमेशा जमीन पे रखने हैं। हमें कभी भी अभिमान नहीं करना है किसी भी चीज का। और देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, ये रोज की लड़ाई है जो हमें लड़नी पड़ेगी। और ये बात मैं मात्र 14 वर्ष की आयु में मैं ये समझ चुका था कि अभिमान को कभी भी अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। और देखिए, रोज हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी जब ये हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा, परंतु हमें फिर भी यत्न करना है कि हम इससे दूर रहें, इससे खुद को बचा के रखें। और देखिए, तीसरी बात थी कि अपने अंदर की जो कमियां हैं, अपने अंदर की जो गलतियां हैं, उनको कभी ना छुपाएं, कम से कम खुद से तो ना छुपाएं। क्योंकि देखिए, अगर हमें किसी समस्या का समाधान करना है तो हम उस समस्या का तभी समाधान कर सकते हैं जब हमें उस समस्या का पता चले, ऐसे नहीं कर सकते। अब देखिए, हम दुनिया के सामने तो बहुत झूठ बोलेंगे, सभी के सामने अच्छा बन जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु क्या हम खुद से झूठ बोल सकते हैं? सदगुरु से झूठ बोल सकते हैं? उस परम पिता परमेश्वर से कैसे झूठ बोलेंगे? वो तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता है। तो देखिए, यही बात मैं आज सभी के सामने रखना चाहता था कि हमें इन 3 बातों पे भी अमल करना है। और ऐसा नहीं है कि गलतियां हमसे नहीं होंगी, हम मनुष्य हैं, गलतियां करना हमारा काम है। मैं अगर ज्यादा गलती करता हूँ, कोई कम गलती करता होगा, लेकिन हम गलती करते हैं। तो हमें हमेशा अपनी गलतियों पे विचार करना है, विमर्श करना है और इंट्रोस्पेक्शन करनी है हमेशा, कि हम कहाँ पे गलत हुए
और हम इसे किस तरह से सुधार सकते हैं। और अब देखिए, ये सदगुरु का दिखाया हुआ मार्ग तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा मार्ग है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इन 3 बातों पे अमल करके उस मार्ग पे पूरी तरह से चल के मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु अगर हम इन 3 बातों पे भी अमल करते हैं तो हम उस लंबे मार्ग पे कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ ही सकते हैं। तो अब वो कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अ ग्रेट इनिशिएटिव। तो मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर से आप सभी के चरणों में मैं हार्दिक अभिनंदन पेश करता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम। सत्यम का जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बड़े आत्म मनोबल से अपने विचार प्रस्तुत किए कि सद्गुरुदेव जी के मार्ग पर हमें कैसे दृढ़ता से चलना है और निरंतर चलना है। अब गुरु जी का दिया हुआ ये वरदान है शिवम शुभम के लिए कि ये आश्रम चलाएंगे और इसी के अनुकूल इनका विचार व्यवहार जो है वो सामने दिखता है हमें। प्रभु जी करे कि इसी प्रकार से ये इस ज्ञान का दान इस आश्रम के माध्यम से हम संस्कारी जीवों को देते रहें। सत्यम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आदरणीय भाई देशवीर जी से अनुरोध है कि एक भजन बोलेंगे। ऐसा भजन बोलना जी हम सब बोल सके, क्लासिकल से काम नहीं बजेगा।